जब हमारे दोस्त क्लबों में जाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, सिगरेट गुटखा खैनी तंबाकू से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे स्मैक और तमाम प्रकार के ड्राई ड्रग्स में जब वो बच्चा पढ़ता है तो मानो ना मानो वो क्राइम की ओर बढ़ जाता है। और हर अपराध का जड़ नशा है। चाहे आप कोई भी अपराध ले लीजिए, अगर हिंदुस्तान या पूरे विश्व में अगर कोई अपराध हो रहा है, अगर कहीं पर कोई किसी का मानसिक उत्पीड़न है, शारीरिक उत्पीड़न है, चाहे आईटी के मामले में आज के टाइम पे इतने केसेस आ रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ड्रग्स है। तो पुलिस प्रशासन एक लिमिट तक अपना काम कर सकती है। सोचिए कि 125 करोड़ लोग हैं और पुलिस के लोग कितने हैं? 50,000। हम कहते हैं सरकार क्यों नहीं बदलती या पुलिस वाले अपना काम क्यों नहीं करते? पुलिस, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने आप को बचा ले तो मैं समझता हूं कि कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ियां बच जाएंगी। कम से कम भारत मां के लिए नहीं, राष्ट्र के निर्माण के लिए नहीं, जो मां सुबह आपको रोटी बना के भेजती है स्कूल, इस उम्मीद के साथ कि मैंने पढ़ा या ना पढ़ा, मैंने स्कूल की पढ़ाई अच्छी की या नहीं की, मैं लेबरी कर लूंगी, दूसरे के घरों में बर्तन धो लूंगी, मैं प्राइवेट में काम कर लूंगी, मैं बीमार रह लूंगी, लेकिन बच्ची को स्कूल भेजना है, उसको ट्यूशन भेजना है। पिता घर आके अगर ड्रग्स भी लेते हैं, नशा भी करते हैं, माँ को मारते भी हैं, लेकिन वो बेचारी फिर एक ऊर्जा के साथ आपके लिए खड़ी होती है। आपने देखा होगा हमारे घरों के परिवेश में कई बार जब घर में मेहमान आते हैं, आप लोग भोजन करके सो जाते हो, माँ पूरा दिन भर का काम कर रही है, बाहर का काम भी कर रही है, कभी पेट भर खाना मिलता है और कभी वो भूखे सो जाती है, लेकिन कभी भी अपने बच्चों को एहसास नहीं होने देती कि वो मां भूखी है। तो दुनिया में अगर भगवान का कोई रूप है, ईश्वर ने अगर किसी को भगवान का प्रतिनिधि भेजा है, तो वो सबसे बड़ी ताकत होती है मां की। और जो मां के करुणा को, मां की ममता को, मां की भावनाओं का सम्मान कर लेता है, उसको राष्ट्र के निर्माण करने से कोई रोक नहीं सकता है। बेटा, केवल अपने माता पिता के बारे में सोचिए, केवल अपनी मां के बारे में सोचिए कि मुझे अपनी मां के लिए कुछ करना है, मुझे अपने पैरों में खड़े होते हुए अपने मां के, पिता के रहते रहते। देखिए, जीवन में अगर माँ बाप हैं तो हम लड़ भी लेंगे, हम झगड़ भी लेंगे, हमारे पास हजारों दोस्त बन जाएंगे, सब मतलब के यार होते हैं, सब मतलब के साथी होते हैं। मतलब निकलेगा तो तुम्हें क्लास में भी नहीं पूछेंगे, अगर तुम एक बार क्लास में फेल हो गए तो कभी पलट के नहीं देखेंगे कि मुझे उसी क्लास में बैठना है। लेकिन एक माँ ही ऐसी होती है जो दोस्ती से, जो निस्वार्थ भाव से यही चाहती है कि मेरी अंतिम सांस तक मेरी बिटिया खुशहाल रहे, क्योंकि बेटी एक के साथ साथ दो कुलों का उद्धार करती है। और अगर आज के टाइम पे जब पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में आप देखिए, हर जगह, चाहे बोर्ड की परीक्षाएं हो, चाहे यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हो, चाहे कहीं पर भी हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल से लेकर राज्य लेवल तक हमारी बहनें, हमारी बेटियां सबसे आगे बढ़ रही हैं। तो आप वो धरा की ताकत हैं जो इतिहास बदल सकते हैं, जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के साथ साथ उनकी आयु को दीर्घायु में परिवर्तित कर सकते हैं। और माँ बाप के जीते जी बेटा अगर कुछ कर सको ना, तो उससे बड़ा धन कुछ नहीं है। अपने माता पिता के जीते जी, अपने माँ के जीते जी अगर अपने पैरों में खड़े हो जाइए और माँ से कहिए, माँ मैं तेरे लिए कुछ करके दिखाऊंगी, माँ जो मेरे पिता ने नहीं किया, जो मेरे परिवार ने नहीं किया, तूने मुझे 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, माँ तूने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आज इस विद्यालय में पढ़ रही हूं। तो इस राजपुर रोड के इस विद्यालय से भी एक संकल्प निकलना चाहिए कि इस राष्ट्र का निर्माण अगर करना है तो सबसे पहले हमें अपने माता पिता की ताकत बननी चाहिए। बेटा, हम लोग कई बार विचलित हो जाते हैं बेटा, कई बार घर में टेंशन होती है तो हमें लगता है हमारा जीवन खत्म हो गया, या कई बार हमारे साथ कोई छोटी सी मिस हैपनिंग हो जाती है, हमें लगता है पूरा संसार खत्म हो गया। कई बच्चों के पास घोड़ा गाड़ी मकान नहीं है, कई बच्चों के पास अपना रहने का बहुत अच्छा नहीं है, तो वो अच्छे घरों के बच्चों को देख के उन्हें लगता है कि यार हमारी दुनिया तो बेकार है। हमें लगता है कि नहीं यार, मैं काश किसी और घर में पैदा होती, ऐसी भावनाएं आती है। नहीं बेटा, ईश्वर ने जिस कुल में तुमको पैदा किया है, ईश्वर ने जिस घर में तुम्हें पैदा किया है, जिस मजहब में तुम्हें पैदा किया है, भगवान ने जिस विद्यालय में तुमको पढ़ने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने भेजा है, तो उन माँ बाप से बेहतर कोई हो नहीं सकता, उस कुल से बेहतर कोई हो नहीं सकता, उस स्कूल से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि ऊपर वाले ने चाहा है कि आप इस विद्यालय में ही पढ़ के आगे बढ़ेंगे। ईश्वर ने ही चाहा है कि आप उन माता पिता के परिवार में जन्म लेके उसके कुल का उद्धार करेंगे। और फिर भी कभी अगर नकारात्मक मन में कोई भाव आए, तो कभी आप जब एनसीसी एनएसएस में और इतने
अच्छे से एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप देखना बच्चों, ये हम घंटा घर के पास ही जाकर आप देखिएगा, जब आप जाते हैं तो तुमने गौर किया है कभी कभी, कई बच्चे ऐसे हैं जो सड़कों में पड़े रहते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो अनाथालयों में रहते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो उठना तो चाहते हैं, आप तो एनसीसी एनएसएस में बहुत अच्छे से रहते हैं, कोई बच्चा जमीन में ऐसे करके बैठे रहता है, ऐसे, वो उठना तो चाहता है लेकिन उठ नहीं पाता है, जानते हो क्यों?